हाय हेलो। अभी डिस्कस करेंगे एपीआई कॉलिंग यूजिंग रिपीट। मतलब एपीआई जो है ना, सी शार्प पे डॉट नेट फ्रेमवर्क पे एपीआई कॉल कर सकते हो। बहुत सारा तरीका है, एचटीटीपी क्लाइंट, रिपीट, रेड शार्प और भी काफ़ी सारा मेथड है। तो इनमें से ना मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये रिपीट। मेरे को लग रहा ऐसा कि लग रहा था कि मैं जब यूज़ किया है ना इन माई कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। इतना कोड लिखना ही नहीं पड़ा, सिंपल 2-3 लाइन लिख दिया, एपीआई कॉल हो गया, रेस्पॉन्स मिल गया, खत्म। इतना झंझट है नहीं। तो एपीआई से पहले, रिपीट से पहले हम आपको ना एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि एचटीटीपी क्लाइंट से भी हम रिपीट एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो एचटीटीपी क्लाइंट में क्या होता है, एचटीटीपी क्लाइंट एक जैसे इन बिल्ड में क्लास है, उसको यूज़ करो। बाद में इसका जो आपको पता होगा यूआरएल है, यूआरएल को भी इस मेथड के अंदर एक आपको पोस्टेसिंग मेथड एक है क्लाइंट का। तो इसमें यूआरएल एंड कंटेंट कंटेंट को भी वो यूनिकोड यूटीएफ से जेसन में पास किया, ठीक है। और देखो बाद में जो रेस्पॉन्स आया, इसको भी रेस्पॉन्स डिसीरियलाइज कर इसमें ले लिया। तो उसको डेटा भी उधर स्ट्रिंग में लेके आया। तो अभी इसके लेके आता है वो, मतलब काफ़ी सारा लाइन लिखना है, एचटीटीपी क्लाइंट, कंटेंट, एचटीटीपी रेस्पॉन्स मैसेज और बहुत सारे, मतलब ऐसे जितना देख रहा है 3-4-5 लाइन लिख रहे हो। तो और इसमें ना आपको जैसे कि डेटा देखना है, इस स्ट्रिंग में ही देगा, ये भी स्ट्रिंग में देगा, तो उसको डिसरेडिस भी करना है और जो प्रोसेस आपको दिखना है। तो उससे क्या है ना, ये सारी चीज़ कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको रिपीट में। तो रिपीट का मैंने इसमें एक प्रोग्राम लिख के रखा है ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए। तो देखिए, ये मैंने क्रॉस कर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें क्या है ना, आपको एक इंटरफेस बनाना है। जस्ट एक इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस में जो मेथड है आपका, वो मेथड क्लिक लिख दो, और जो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स बॉडी है वो लिख दो। ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न करवा देगा, एकदम सीरियलाइज करके डिसीरियलाइज करके एकदम दे देगा। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने दो एपीआई कॉल किया है, एक गेट में एपीआई, एक पोस्ट एपीआई, ठीक है। गेट एपीआई क्या करके डेटा इंसर्ट कर देगा टेबल में एपीआई के थ्रू, और गेट एपीआई क्या पोर्ट से इंसर्ट कर देगा, गेट से लेके आएगा, गेट करके लेके आएगा, ठीक है। तो एक डेमो एपीआई लिया जो इसका बेसिक वाला ले है, ठीक है। तो और हैक है और गेट से पूरा डेटा उठा के ले गया। तो उसके लिए मैंने किया क्या, देखो पहले मैंने बोला ना ऑटोमेटिक डिसेलेक्ट करते एक मॉडल क्लास बनाई, यूजर मॉडल। इसका नेम, जॉब टाइटल, ये ठीक है, ये यूजर का मॉडल। वो इंसर्ट करके जब ये रिटर्न, और एक यूजर रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट भेजेंगे यूजर एपीआई को, पोस्ट एपीआई के नेम और जॉब, जो डेटा भेजेगा ना, तो उसके लिए एक मॉडल क्लास बनाया है यूजर रेस्पॉन्स, गेट एपीआई के लिए ये यूजर डेटा एंड सपोर्ट इन्फो, इन्फो वगैरह भी इधर डालेगा। ये है यूज़र डेटा का, ये है ईमेल वगैरह, यूज़र का सारी डिटेल देगा। इन्फो मतलब यूआरएल और टेक्स्ट जो इमेज वगैरह ना इधर आएगा। तो देखिए, मैं इससे पहले कि आपको बता देता हूँ, एक मैंने क्लास बनाया एपीआई कॉलिंग यूजिंग रिपीट। तो इसको प्रोग्राम डॉट सी एस एस में मैंने कॉल किया, ठीक है। हाँ देखो, रिपीट, और एक मेथड भी बनाया, उसको उसको भी इधर करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ, मेथड को, इस मेथड के अंदर, और और दो मेथड, एक पोस्ट एक गेट लिखा। तो मैंने क्या, देखो आपको पता होगा एपीआई कॉल करने के लिए पोस्ट मेथड पे या पे बेसिकली दो चीज होता ही है, एक रिक्वेस्ट बॉडी, एक रेस्पॉन्स बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी मैंने दो पैरामीटर था, प्रॉपर्टीज नेम एंड जॉब। नेम पे डाल दिया नेम, लीडर पे जॉब पे डाल दिया लीडर है। देखो, एक रेस्ट सर्विस डॉट फॉर आई सर्विस, ये जो इंटरफेस मैंने बोला ना, एक इंटरफेस चाहिए। इंटरफेस के अंदर देखो, ये देखो पहले थ्योरी देख लो। रेस्ट एपीआई, रिफिट इज a REST API client library for .NET, ठीक है, that simplifies making HTTP request by automatically generating REST API client from an interface definition, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, HTTP क्लाइंट वगैरह जो बना लेता है, जैसे इतना इधर इतना लेगा, वो क्या करता है, रिपीट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। और क्या है, और इसमें ये पैकेज में आपको मिलेगा इंस्टॉल रिपीट HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, वो पैकेज आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। डिक्लेरेटिव एपीआई कॉल यूजिंग सी शार्प इंटरफेस, ये देखो इसका मतलब है, ये आपको एक इंटरफेस लेना पड़ेगा। आपको नॉलेज होना चाहिए इंटरफेस में जो जो मेथड है उसको कॉल किया, देखो
ठीक है, ये एंड पॉइंट का नाम है, एपीआई यूजर और गेट। ठीक है, ये एंड पॉइंट का नाम, यूआरएल इधर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑटोमेटिक सीरियलाइज डिसीरियलाइजेशन, जो अभी मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सपोर्ट क्वेरी पैरामीटर हेडर बॉडी रिक्वेस्ट, जो मतलब रिक्वेस्ट बॉडी जो है हेडर पे भी पास कर सकते हो, वतन टोकन वगैरह। और देखते हैं अभी इस एपीआई पे तो नहीं चाहिए, जिस एपीआई में हेडर चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, उस पे ही और हेडर में डेटा डालते हैं हम लोग जनरली। तो चलो उसको डिबग करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, एचटीटीपी क्लाइंट को आप देख सकते हो कि मैंने उस क्लास ऑब्जेक्ट मेथड को इस क्लास के थ्रू डायरेक्ट कॉल किया है, क्योंकि ये मेथड जो है ना, ये मेथड जो क्लाइंट को मैंने क्लाइंट एपीआई को करता हूँ, ये स्टैटिक मेथड बनाया है। ठीक है, वो चलो इधर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। देखो रिपीट के अंदर पोस्ट मेथड के अंदर जाऊंगा। ठीक है, पोस्ट मेथड के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी जनरेट किया है, और जो रिपीट के लिए जो एचटीटीपी क्लाइंट वगैरह कुछ एक लाइन इधर भी लिखना पड़ेगा आपको, रेस्ट सर्विस फॉर जो जिस इंटरफेस के लिए, जिस इंटरफेस का मेथड उठाना है, ये देखो लिख दिया। और क्या यूआरएल क्या पास करना चाहते हो आप, एफ सेटिंग से भी उठा सकते हो, इधर से उठा सकते हो। मैंने डायरेक्ट इसे समझाने के लिए इधर ही पास कर दिया। आप एफ सेटिंग वगैरह भी होता है एप्लीकेशन का, उधर से उठा सकते हैं, किसी दूसरे फाइल से दूसरे प्रोग्राम से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज योर ओपिनियन। तो मैं आगे गया, देखो आया, आया वो रिक्वेस्ट यूआरएल वगैरह, क्या अभी आपको रेस्पॉन्स दे देगा। यस, ये देखो आया ना, ये इधर आपको मिल गया, क्रिएटेड डेट आईडी जॉब नेम जो दिया था, एपीआई रेस्पॉन्स आ गया, हो गया खत्म ऑटोमेटिकली। वो आपको सीरियलाइज डिसीरियलाइज भी कर दिया, देखो। ठीक है ना डेटा। तो चलो अभी जाते हैं गेट मेथड को कॉल करने के लिए, इसके अंदर जाएंगे, ये इस मेथड के अंदर। ठीक है, F11 इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर देखो अभी आया सेम मेथड, रेस्ट सर्विस डॉट फॉर आई रिफिट सर्विस HTTP URL, और मैंने इसका नाम दिया है। ठीक है, गेट, ये टू डाला था, ये डेटा मिल गया आपको। डेटा के अंदर ये देखो, अवतार ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, सपोर्ट डेटा, ये देखो ये यूआरएल भी लेके आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये तो, मतलब लाइफ में काम करने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये रहा आपका रिफिट। रिपीट आपको कुछ नहीं है, प्रोग्राम डॉट सी एस में जो प्रोग्राम है उस पर जाके आप एक पैकेज इंस्टॉल करवा लो ये। ठीक है, और दो तीन ऐसा एक मेथड बना लो, आप टेस्ट कर सकते हो ऐसा बना के। जैसे मतलब इस पे आपको चाहिए इंटरफेस चाहिए ही होगा, इंटरफेस के बिना आप नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और एक रही बात, इसमें आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ ना, मैं एवर्ट को हटा दिया, मैंने इसको प्रोग्राम को बंद कर दिया। बंद करके एवर्ट चाहिए चाहिए आपको, बिना एवर्ट के साथ आप कॉल नहीं कर पाओगे। क्या है ना आपको, मतलब अभी इसमें एरर आ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे इशू, एवर्ट नहीं करोगे ना आपका और रुकेगा नहीं, तो आपको रेस्पॉन्स आया है कि नहीं वो देख नहीं पाओगे। तो एवर्ट हर हाल में मेथड को एसिंक्रोनस बनाना है। ओके, थैंक यू, ये रहा आपका